वेलकम टू जूम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है x + 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट इसे हमें सोल्व करना है और बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो ये ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए आप x + 2 का होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये फॉर्मूले पर है तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा इसे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टूडेंट हमें इसे सोल्व करके ही हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है हमें सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट x + 2 का होल क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि a + b का होल क्यूब फॉर्मूले पर है ये। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि a + b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a³ + b³ + 3 a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² b प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 3abx²। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि a + b का होल क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं और दोनों स्टूडेंट बस इसी को हम मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमें इसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट क्या है a³, तो a की जगह क्या है x है तो लिखेंगे हम x³। ठीक है, फिर b³ है प्लस b³ है, b³ की जगह 2 है तो 2³ प्लस 3ax²b तो 3ax² यानी कि x है तो x² और b मेरा क्या है 2 है तो 2। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये a है और ये b है, x मेरा a है 2 मेरा b है। ठीक है, समझ में आ गया। 3ax²b हो गया, 3ax²b, फिर प्लस का साइन है स्टूडेंट तो प्लस का साइन देंगे 3abx² तो 3 फॉर्मूले का हो गया, a मेरा दे रखा है x और bx² का मतलब 2 का x² इजकल टू, अब हमें इसे लिखना है तो 2x को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा 2x³ हो जाएंगे, एक x है ही और 2x और लग जाएंगे तो 3x हो जाएंगे, माइनस 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट। अब इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग, x² है तो x² प्लस 2³ का मतलब कितना होगा 2 के क्यूब का मतलब होगा स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 लिखेंगे हम तो यहाँ पर हमें 8 लिखना होगा, प्लस 3 2 6x²। ठीक है, प्लस ये है 4, 2 का x² 4, 4 3 12x इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 2x³ माइनस 2x। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हमें नेक्स्ट आगे के चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि अब हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, x³ को एक तरफ लिख देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग x³ को एक तरफ लिख देते हैं, तो चलिए एक तरफ लिखते हैं x³। ठीक है, और ये 2x³ है। ठीक है, अंदर आएगा ये तो माइनस 2x³। ठीक है, फिर है स्टूडेंट जब x³ को लिख लिए तो अब हमें x² को लिखना पड़ेगा, तो ये है x² में, इसको लिख लिए x³, इसको लिखेंगे
अब हमें एक्स स्क्वायर को लिखना होगा, तो प्लस 6x स्क्वायर। फिर ये क्या है स्टूडेंट, एक्स, बस अब कुछ नहीं है। अब हमने एक्स स्क्वायर को लिख लिया स्टूडेंट, इधर भी नहीं है एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे। अब हमें एक्स वाले को लिखना होगा, तो एक्स वाले में कितने हैं, ये है 12 है और फिर ये -2 है, तो प्लस लिखेंगे 12x, ठीक है। और ये स्टूडेंट इक्वल के बाहर है, अंदर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x इजकल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ एक बच गया स्टूडेंट +8, तो प्लस कॉन्सोनेंट में बच गया है तो कॉन्सोनेंट को सबसे लास्ट में लिखेंगे, इजकल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट हमें एक्स क्यूब ये भी है ये भी है। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि माइनस प्लस का मतलब माइनस का साइन होगा, माइनस प्लस का मतलब घटाना है, आपको तो ये पता है, माइनस प्लस का मतलब घटाना है। तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -x क्यूब बचेगा, ठीक है। प्लस ये क्या है स्टूडेंट, यह क्या है स्टूडेंट 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x कितने हो जाएंगे 14x प्लस 8 इजकल टू कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 0, ठीक है स्टूडेंट। कितना आ गया, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देख लीजिए ये माइनस में आ गया, जब स्टूडेंट शुरू में माइनस हो, ठीक है स्टूडेंट, अगर उस माइनस को आप हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे को इक्वल के बाहर लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट, सारे को आपको कहाँ लेके जाना है, इक्वल के बाहर लेके जाना होगा। और मैं स्टूडेंट आपको बता देना चाहता हूँ, बाहर जब लेके जाइएगा स्टूडेंट तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको बाहर ही लिखेंगे, बल्कि हम इसको स्टूडेंट बाहर लिखने की बजाय यहाँ लिख देते हैं और सारे का साइन चेंज कर देते हैं। आंसर आ गया मेरा, तो -x क्यूब है तो ये लिख दीजिए आप x क्यूब, ठीक है, x क्यूब लिख दीजिए। फिर प्लस 6x स्क्वायर है तो -6x स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 14x है तो -14x लिख दीजिए, प्लस 8 है तो -8 लिख दीजिए इजकल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि सब के साइन चेंज करने का मतलब ही है कि हमें इसको, ये जो है नंबर हम इक्वल के बाहर लेके आ गए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा, x क्यूब -6x स्क्वायर -14x -8 इजकल टू 0, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए आप, हमें तो यही तो बताना है। देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये है, नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आप इसको ऐसा ही कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट बहुत आसान है, बस हमें आपको क्या करना होगा, इसको तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखना होगा, आपको कुछ नहीं, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इजकल टू, छेड़छाड़ हमें इसे करना है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है। तो आपको पता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिए, सारे जगह माइनस होंगे, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, माइनस वाले फॉर्मूले में सारी जगह माइनस होंगे, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ax स्क्वायर बी हो जाएंगे, ठीक है। और -3ab को -b से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 3ab स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होगा स्टूडेंट, a क्यूब को जगह x का क्यूब, ठीक है, माइनस तो माइनस, b की जगह क्या है 2 है तो 2 का क्यूब, माइनस है साइन तो -3 तो 3ax स्क्वायर, यानी कि 2 है तो 2 का x स्क्वायर होगा, b है तो b की जगह क्या है मेरा 2 है तो 2, प्लस है साइन तो प्लस 3 है यहाँ पर स्टूडेंट तो हम 3 लिखेंगे,
फिर a है तो a की जगह क्या है x है तो x लिखेंगे, इंटू देंगे, फिर bx स्क्वायर है स्टूडेंट, याद रखिएगा bx स्क्वायर है तो b की जगह क्या है स्टूडेंट, तो 2 है तो 2 का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस ऐसे ही आपको इसी को आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसको तो आप एज इट इज़ रखिए, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। +1 इजकल टू, अब इसको स्टूडेंट हमें थोड़ा छेड़छाड़ करना होगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितने होंगे, पता है 2 का क्यूब हम बताए थे ना 8 आएंगे। 2 का क्यूब का मतलब हो गया स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए 2 का क्यूब का मतलब कितने आए हैं 8 आए हैं, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर 8 लिखेंगे, ये क्यूब है याद रखिएगा। माइनस, अब आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट 3ax स्क्वायर, स्टूडेंट ax स्क्वायर की जगह क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3a की जगह है स्टूडेंट x है मेरा, सॉरी 3a की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये सारे को एज इट इज़ मैंने लिख दिया, तो x क्यूब है तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 का क्यूब हो जाएंगे 8, तो मैंने 8 लिख दीजिए, 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है माइनस का साइन तो माइनस, और 3 2 6 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट, प्लस 4 3 12 x है तो x। ठीक है, ये 4 है स्टूडेंट, 2 का x स्क्वायर 4, 4 3 12 x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट हम चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का जब साइन लगा हुआ है स्टूडेंट तो ये हम x क्यूब से x क्यूब काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है और दोनों प्लस में ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या बचेगा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, माइनस 4x स्क्वायर है तो माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, और ये स्टूडेंट माइनस 6x स्क्वायर है, इक्वल के जब अंदर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर को अब हम लिख लिए, अब हम x वाले को लिखेंगे, तो ये माइनस x है स्टूडेंट तो माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस 12x है स्टूडेंट, जब अंदर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, x स्क्वायर को भी मैंने लिख लिया। ठीक है, और फिर x वाले को मैंने लिख दिया, तो अब बचा क्या, तो अब बच गया स्टूडेंट कॉन्सोनेंट बच गया, यानी कि +1 बच गया, और ये -8 है, इक्वल के अंदर आएगा तो +8 इजकल टू 0। यहाँ तक एक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, माइनस प्लस मतलब घटाना है, तो 6x स्क्वायर में से हम 4x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, तो 6 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, -x और -2x कितने हो जाएंगे, -x और -12x कितने हो जाएंगे, -13x प्लस 1 और 8 9 इजकल टू 0। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, बताइए आप, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए आप। यस, हाँ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लिखिएगा स्टूडेंट यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आप हमारे चैनल जूम क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ स्टूडेंट तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप इसे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले लीजिए आराम से। ठीक है स्टूडेंट।